अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में एक बड़ी हलचल ये हुई है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, उनकी जानिब से एक पैगाम पहुंचाया गया है सदर ममलिकत को। और वो पैगाम क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर इसके अलावा आपको बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या कहा है, और क्या मौलाना फजलुर रहमान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन में बैठेंगे। ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आपको मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बताएं कि उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने क्या कहा। एक तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ये वो सियासतदान हैं जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया। और फिर उसके बाद माजी में ये दोनों पॉलिटिशियंस इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बयानबाजी भी करते रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ही वो वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फे तीनों को मुश्तरका जद्दोजहद करनी चाहिए इमरान खान के ख़िलाफ़। और फिर यूँ जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो इसी के नतीजे में ही PDM बनी थी। और PDM की तश्कील का सेहरा या क्रेडिट भी मौलाना फजलुर रहमान को ही जाता है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तो आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर जो नताइज हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। यही बयानिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। ये ऐलान मौलाना फजलुर रहमान ने किया है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने मज़ीद ये कहा कि हमारी मजलिस आमला ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 की इंतखाबात में की गई इंतखाबी धांधली का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन के शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के बयान को मुस्तरद करते हैं। पार्लियामेंट ने अपनी अहमियत खो दी है, लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं बल्कि मैदान में होंगे। और ये स्टेटमेंट बहुत अहम है और इससे आगे चल के मज़ीद हमें सूरत हाल क्लियर होगी कि क्या एक मरतबा फिर मुल्क ही जानी कैफियत का शिकार होने जा रहा है। अच्छा, मज़ीद उन्होंने ये कहा जी कि पार्लियामेंट में शिरकत एहतजाज के साथ होगी और JUI पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, लेकिन असम्बलियों में शिरकत के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हम जाएंगे। 25 फरवरी को उन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान में सूबाई कौंसिल में मीटिंग करेंगे। 27 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में, इसके अलावा 3 मार्च को कराची में और 5 मार्च को लाहौर में मीटिंग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा जी कि धांधली के ज़रिए शिकस्त से दो चार किया गया। हमारा जुर्म ये है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया के लिए JUI काबिल कबूल नहीं है। हम पीपल्स पार्टी या नून लीग के ताबेदार नहीं, किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं। पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। हम पर जो गुजरी है, हम इलाकों में नहीं जा सकते थे, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि हम यकदम मैदान में नहीं आए, हमने तैयारी की है। असम्बली और इंतखाबी नताइज से मुतल्लिक हमारा जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जुर्म ये है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया के लिए JUI काबिल कबूल नहीं है और हम जो है वो इस मामले पे हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, इस स्टेटमेंट के अलावा भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से बात की और ये कहा जी कि वो लाडले हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट तो मौलाना फजलुर रहमान की आ गई। और इसके अलावा मौलाना अब ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत में नहीं है बल्कि वो अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे। तो इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ये कह रही है कि हम सबसे ज़्यादा अक्सरियती सीटें हमने कौमी असम्बली में ली हैं और ऐसी सूरत हाल में हमारा हक है कि हम हुकूमत बनाएं। लेकिन हमें जो है वो हुकूमत अगर ना बनाने दी गई तो हम पार्लियामान को नहीं चलने देंगे। यूँ लगता है कि पाकिस्तान की जो पार्लिमानी सियासत है वो बड़ी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार होगी या
کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ میاں محمد نواز شریف جو وزیر اعظم کے امیدوار کی حیثیت سے دستبردار ہو چکے ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کا اظہار کیا کہ ایک سیٹ جو میاں محمد نواز شریف کو جتوائی گئی ہے وہ غالباً این اے 130 یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن پھر ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو مانسیرا والی سیٹ ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ لیکن اس سینیریو میں ایک چیز تو کلیئر نظر آ رہی ہے کہ جو 6 رکنی اتحاد، جو اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتحادی یا مخلوط حکومت بنانے جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ ٹاسک اتنا آسان نہیں ہے حکومت سازی کا۔ اس کی ریزننگ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ حکومت وہ بنائیں، مرکز میں حکومت وہ بنائیں۔ جی ہاں، اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ایک پیغام بھجوایا ہے صدر مملکت عارف علوی کو، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام صدر مملکت کو عمران خان نے یہ پہنچایا ہے کہ آپ ہمیں حکومت بنانے کی دعوت دیں۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں کافی قریب پہنچ چکے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان پیپلز پارٹی بذات خود اندرونی طور کے اوپر اختلافات کا شکار رہی۔ سی کے حوالے سے یہ خبریں بالکل واضح طور کے اوپر آئیں کہ جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی جماعت کے اندر میٹنگ کے دوران کہ کیا ہمیں مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اکثریت کی جانب سے یا بالخصوص جو پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر قائدین ان کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ہمارا تجربہ بہتر نہیں تھا۔ تو ایسی صورتحال میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی اچانک یو ٹرن لے کے مسلم لیگ نون سے کیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف آ سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آئندہ چند دنوں میں ملے گا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی تو پھر یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن میں پھر پاکستان مسلم لیگ نون بیٹھے گی۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک مرتبہ پھر یہ دعوت دی ہے مسلم لیگ نون کو کہ وہ بجائے حکومت بنانے کے پروسیس میں شامل ہونے کے، وہ جو ہے وہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور جو 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس موقف کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف حکومت بناتی ہے یا نون لیگ، یہ کافی دلچسپ ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔